गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक न्यू सीरीज के साथ है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका नाम मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी है। ये बीसीए पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या जो बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं सेकेंड ईयर या बिहार के और भी यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर पटना या जो भी यूनिवर्सिटी है उनके बीएससी मैथमेटिक्स के सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है और जो बीसीए वोकेशनल कोर्स करते हैं उनका ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 फुल क्वेश्चन आते हैं। हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में आपको ये पढ़ना क्या है, जो बीसीए के स्टूडेंट है उनको पढ़ना है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानना है। फिर ग्रुप, सेमी ग्रुप, उसके बाद आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में, परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, इसका सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ना है। आपका सिलेबस जो है वो बहुत ही छोटा भी है। जो बीएससी मैथमेटिक्स है उनको इंटीग्रल डोमेन तक पढ़ना है विथ एग्जाम्पल, विथ थ्योरम के साथ। लेकिन बीसीए वाले जो भी स्टूडेंट है उनको साइक्लिक ग्रुप तक, साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम, ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम, सब ग्रुप और साथ में परम्यूटेशन एंड साइक्लिक ग्रुप जो है, और इंटीग्रल डोमेन और फील्ड से रिलेटेड सिर्फ डिफिनीशन और एग्जांपल के बारे में ही जानना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता क्या है। हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, मतलब क्या होता है, व्हिच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसका है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक सेट है, कोई एक एस सेट है और वो एस जो है वो उसका एस का जो मैपिंग जो है वो डिफाइन कर रहा है एस क्रॉस एस टेंस टू एस। इसी को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए ऑपरेशन बी। आपको ये स्टार दिख रहा है, ये एक ऑपरेशन को डिनोट करता है। आप स्टार के जगह पे ओ को भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप डिनोट करते हैं क्योंकि वो एक ऑपरेशन को डिनोट करता है। कुछ बाइनरी ऑपरेशन का लॉ या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो टोटल 5 लॉ बाइनरी ऑपरेशन का है, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो बाइनरी ऑपरेशन का लॉ है वो हम जानते हैं कि होता क्या है। पहला लॉ है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ होता क्या है पहले आप अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट के जो भी एलिमेंट है उसमें से हम कुछ एलिमेंट, 2 एलिमेंट को निकालते हैं और उसके जो ऑपरेशन हमको दिया हुआ है उस ऑपरेशन पे उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उसमें से जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट अगर उसी सेट में आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि एक मान लीजिए कि आपको कि ये एक मशीन है और ये मशीन है, मतलब कि ये एक ऑपरेशन है, मतलब इसको हम स्टार बोलती है, और एक सेट एस है, इसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो हम एलिमेंट को हम ले लिए कि ए और बी, 2 एलिमेंट ले लिए। अब ये 2 एलिमेंट इस मशीन के अंदर जाएंगे, मतलब कि ऑपरेशन होंगे, वो अप्लाई होगा ऑपरेशन इस दोनों एलिमेंट पे। जो रिजल्ट, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल के आएगा ना। अगर जो रिजल्ट, मान लीजिए कि अगर रिजल्ट सी निकल के आ गया, अगर ये सी भी एसी एस का एलिमेंट निकल के आ गया तो इसी को हम लोग क्लोजर लॉ बोलेंगे। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल अगर आप लेके चलते हैं, मान लीजिए क्लोजर लॉ के लिए एडिशन एक ऑपरेशन है। क्या है? एडिशन एक ऑपरेशन है। हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। कौन? एक सेट है नेचुरल नंबर। अब बताइए, कोई 2 भी नेचुरल नंबर आप उठाइएगा तो 2 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से एलिमेंट उठाए और ऑपरेट करें, ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट भी मेरा कहाँ पे चला गया? नेचुरल नंबर में ही आ गया। इसका मतलब है कि वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। जैसे में तुम एक क्लास के एलिमेंट हो, तुम एक सेट हो, एक क्लास है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे वो आपस में मिल के रहते हैं, कुछ बात पे उनमें झगड़ा हो गया। मान लो झगड़ा करने के बाद भी क्या वो क्लास छोड़ के चले जाते हैं? नहीं ना, क्लास ही में रहते हैं, क्लास ही में पढ़ते हैं। तो आपके पास ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद जिस सेट से आप निकल के आए थे उसी सेट में फिर से आप आ गए ऑपरेट होने के बाद भी। इसका मतलब क्या है कि आप
क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहे हैं। ये पहला था क्लोजर लॉ। एसोसिएटिव लॉ तो सभी लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। तो कोई ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के अगर इक्वल होगा तो इसको क्लोजर लॉ बोलेंगे। मतलब कि तुम्हारे में से 3 दोस्त, ऐसा दोस्त एक बीच वाले ऐसे होंगे कि आज तुम्हारे पास पैसा पॉकेट में है तो आज तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पॉकेट से पैसा खत्म, आज वो तीसरे के साथ है। सेम बी जो है, देखिए आज सी के साथ है ना, इसके साथ पार्टी कर लेगा, इसका सारा पैसा खत्म। अब ये दोनों बोला कि चलो अब इसे के साथ, अब उसके साथ ये अपडेट करेगा। दूसरा दिन क्या होता है कि ये बी न है, पहले ए के साथ आ गया, इसके साथ ऑपरेट किया, मतलब पार्टी किया। जब ये इसका पैसा ए का खत्म तो बोला कि चलते हैं फिर सी के साथ चलते हैं, मतलब तीनों एक साथ मिलेगा। लेकिन जो बी है वो किसके साथ है, पहले ए के साथ है और कभी सी के साथ है। और रिजल्ट जो आएगा वो अगर हमेशा इक्वल ही रिजल्ट आता है, सब चीज पार्टी सार्टी हो गया, लास्ट में पता चला तीनों के तीनों एक साथ ही मिला है, पहला दिन भी दूसरा दिन में, इसका मतलब वो एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो मान लो कि कोई 2 एलिमेंट है, 2, 3 और 4 ऑपरेशन है, 2 + 3 + 4 या 2 + 3 और +4, हमेशा रिजल्ट दोनों में तो 9 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड लॉ की बात करेंगे। थर्ड लॉ है आइडेंटिटी लॉ। ये बहुत ही अच्छा लॉ में से काउंट आता है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब होता है क्या, तुम्हारे अगर लैंग्वेज में आइडेंटिटी लॉ को हम डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि तुम में एक ऐसा बंदा या तुम्हारे परिवेश में ऐसा एक बंदा या स्टूडेंट ये रहने वाले होंगे कि वो तुम कहते हो वो फेंकता बहुत है, मतलब कि वो आया और किसी भी सबके सामने जाता है वो फेंकता है, सब समझ गया कि ये फेंकने वाला स्टूडेंट है, वो कान बंद करके गया। उसके आगे वाला ये बोल रहा है, आगे वाला पे कोई असर हो ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है आगे वाले पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो जो बोल रहा है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेम आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि एक ए ऑपरेशन ई जो ए के बराबर होगा या ई ऑपरेशन ए जो ए के बराबर होगा, जहां पे ई को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे एडिशन के लिए, ऑलवेज एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। कैसे, वो देख लो। कोई भी तुम एलिमेंट उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, अगर 0 के साथ तुम ऐड करोगे तो उस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा, मतलब 0 जो है वो बोल रहा है लेकिन आगे वाला पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब कि ये 0 जो है वो आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, 1। अब कोई भी नंबर में तुम 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब कि 1 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि अगर आपको कभी भी प्रूव करना होगा तो इस कंडीशन को वो होल्ड करेगा। ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए हमेशा ए ही आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। तो हम इस ई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब होता है इनवर्स। अब होता है क्या, इनवर्स। अब ये तुम गांव में भी या कहीं पे भी सुने होंगे क्या कि देखो बेटा तुम अगर उसके साथ रहे तो तुम बिगड़ जाओगे, तुम वो पढ़ने वाला नहीं है, अब तुम पढ़ने वाले हो लेकिन उसके संगत में आए तो तुम भी पढ़ने वाले नहीं रहोगे। मतलब वो इनवर्स है, एक दूसरे का दुश्मन। कहने का मतलब है हम पढ़ने वाले हैं लेकिन वो हमको पढ़ने नहीं दे रहा है, मेरे साथ अपडेट हो रहा है तो हम भी नहीं पढ़ने वाले हैं, दोनों अनपढ़ ही कहलाएंगे। तो सेम उसी तरह होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ए का कोई इनवर्स एलिमेंट बी, क्या है, इनवर्स एलिमेंट बी मानते हैं, तो वो कब होगा, अगर ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए अगर ई के बराबर, आइडेंटिटी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो बी जो है वो किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। जैसे में एडिशन के लिए चलो 1 है, समझे, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो 1 में क्या जोड़े कि वो 0 के बराबर आ जाए, तो -1। अगर हम 1 को -1 के साथ अगर ऑपरेट मतलब जोड़ देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 1 का इनवर्स कौन है, -1 है। तो सेम है कि तुम्हारे साथ ये तो पढ़ने वाला था, इसके साथ कौन ना लायक आएगा कि इसको भी 0 बटा सन्नाटा, पहले तो 1 था भी
अब 0/सन आता है आइडेंटिटी के बाद बता देगा, तो बोला कि -e आएगा तो उसको कर देगा। तो इन्वर्स भी समझ गए। पांचवा होता है कम्यूटेटिव लॉ, कि होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। तो जो कोई भी ए ऑपरेशन बी, अगर बी ऑपरेशन ए को होल्ड करता है तो उसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो ये 5 लॉ अगर आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स, पांचवा कम्यूटेटिव लॉ, अगर ये 5 अगर आपको मालूम हो गया तो ग्रुप थ्योरी जो है और उसका रिलेटेड क्वेश्चन है आप इजी से बना सकते हैं। अगर ये नहीं मालूम तो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हर एक टॉपिक में आप देखिएगा ये 5 ही लॉ के बारे में आपको बोला जाएगा। हम ये हो गया हमको जो पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन तो हम पढ़ लिए। अब हम उससे रिलेटेड पे आते हैं कि क्या 5 लॉ जो हुआ, सबसे पहला जो एक छठा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, इसमें 2 ऑपरेशन होता है। क्या होता है? 2 ऑपरेशन। एक ऑपरेशन के लिए 5 लॉ और 2 ऑपरेशन के लिए सिर्फ 1 लॉ, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्या होता है कि *1 और *2 2 ऑपरेशन है, 2 बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर ए ऑपरेशन 1 ऑफ बी ऑपरेशन 2 ऑफ सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन 1 बी ऑपरेशन 2 ऑफ ए ऑपरेशन 1 सी के इक्वल होता है ये। तो अगर ऐसा लॉ जैसे आप पढ़े होंगे ना बचपन में भी, आप ये देखे होंगे कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सेम उसी तरह वहाँ पे एक डॉट मल्टीप्लीकेशन और एक एडिशन, 2 ऑपरेशन था और 3 एलिमेंट था, ए और बी और सी। सेम उसी तरह से ये भी है, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद आप लोग को जो पढ़ना है, ये पहला हम पढ़े क्लोजर लॉ। तो अगर कोई भी ग्रुप जो होगा वो एक लॉ को होल्ड करेगा, मतलब दो, पहला बहुत सारे बुक में जो होता है वो ग्रुप वाइड को नहीं लिखते हैं। अगर कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, अगर वो पहला कंडीशन क्लोजर लॉ को सिर्फ होल्ड करता है तो उसको हम लोग ग्रुप वाइड बोलते हैं। लेकिन मेनली बुक में आपको सेमी ग्रुप से पढ़ना है। क्या कहाँ से पढ़ना है? सेमी ग्रुप से। तो ये सबका डिफिनीशन बहुत ही एक सिंपल तरीका से हम लिखे हैं, आपको भी याद करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला कि सेमी ग्रुप होता क्या है। तो लेट जी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी एक क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक स्टार जो होगा वो ऑपरेशन है। तो जी स्टार को ब्रैकेट ऑफ जी स्टार को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप करेंगे इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। 2 कंडीशन को अगर कोई सेटिस्फाई करेगा, पहला कि क्लोजर लॉ होना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और कुछ ऑपरेशन दिया हुआ है, उस ऑपरेशन के साथ वो नॉन एम्प्टी सेट अगर 2 कंडीशन को होल्ड करता है तो उसी को हम लोग सेमी ग्रुप बोलेंगे। और वो 2 कंडीशन है क्लोजर और एसोसिएटिव। सेम उसी तरह से मोनोइड क्या होता है? जो 3 कंडीशन को होल्ड करेगा, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट और कोई ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार, वो अगर 3 कंडीशन क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी 3 लॉ को अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उसको हम लोग मोनोइड बोलेंगे। सेम उसी तरह से ग्रुप होता है जो 4 कंडीशन, जो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, मतलब कि एक जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। जी स्टार को हम लोग ग्रुप बोलेंगे कब? जब वो 4 कंडीशन को होल्ड करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर ये 4 लॉ को कोई होल्ड करता है तो उसी को हम लोग ग्रुप बोलेंगे। चौथा होता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप होता क्या है? जो 5 कंडीशन को होल्ड करेगा। एक तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, स्टार एक ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी फॉर्म दे देगा 2a + 3b वगैरह कुछ भी समथिंग। उस ऑपरेशन के साथ अगर कोई क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा, इनवर्स भी होगा और कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। तो अगर कोई 5 कंडीशन को होल्ड करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। यहाँ से एक बात निकल के आया, क्या हम उस चीज को देखते हैं। एक बात निकल के आया, इसको हम लोग
Cl क्लोजर आप मान लो, Cl शॉर्टकट हम लिखते चले हैं। दूसरा एसोसिएटिव, ASS एसोसिएटिव। तीसरा आइडेंटिटी। चौथा इनवर्स। अब पांचवा कम्यूटेटिव। ये 5 लॉ हम देख लेते हैं। 5 लॉ देख लेते हैं। इसको आप जो बोलिए, ये मान लीजिए कि ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका 5 है। समझे? ये 5 लॉ है जो आपका एक कंडीशन को होल्ड करेगा। जो एक कंडीशन को होल्ड करेगा तो उसको तो ग्रुप वाइड बोलते हैं। जो एक कंडीशन, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों को होल्ड करेगा उसी को हम लोग सेमी ग्रुप बोले थे। क्या बोले थे? सेमी ग्रुप। और जो एक कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन को होल्ड करेगा उसको हम लोग क्या बोले थे? मोनोइड बोले थे। जो 1, 2, 3, 4 कंडीशन को होल्ड करेगा उसको ग्रुप बोले थे। और जो 1, 2, 3, 4 और 5 कंडीशन को होल्ड करेगा उसको अबेलियन ग्रुप बोले थे। अबेलियन ग्रुप बोले थे। तो यहाँ से बात कर देखो तो अबेलियन ग्रुप में कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। ग्रुप में कौन कौन है? 1, 2, 3, 4। सेमी मोनोइड ग्रुप में कौन कौन है? 1, 2, 3। और सेमी ग्रुप में कौन है? 1, 2। आप कह सकते हैं ना कि अगर कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसको हम ग्रुप भी बोलेंगे। अगर कोई ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोइड। अगर कोई मोनोइड है तो उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे। अगर कोई सेमी ग्रुप है तो उसको ग्रुप वाइड भी बोलेंगे। ये बोल सकते हैं ना। लेकिन क्या कोई सेमी ग्रुप को मोनोइड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा कंडीशन कौन है? आइडेंटिटी उसमें होल्ड नहीं करता है। तो आप एक यहाँ से इस फिगर से आपको ये पता चला कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज ग्रुप, एवरी ग्रुप इज मोनोइड, एवरी मोनोइड इज सेमी ग्रुप, एवरी सेमी ग्रुप इज ग्रुप वाइड, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब उसका उल्टा जो होगा वो ट्रू नहीं होगा। कोई दिक्कत? सेम वही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यही बात क्या कि एवरी अबेलियन ग्रुप जो होगा वो ग्रुप होगा, बट एवरी ग्रुप जो होगा वो आपका मोनोइड होगा, और एवरी मोनोइड जो होगा सेमी ग्रुप होगा। और एवरी सेमी ग्रुप जो होता है वो ग्रुप वाइड होता है, बट उसका कन्वर्स जो होता है वो ट्रू नहीं होता है। हम ये तो आपका डिफिनीशन था। मतलब कि आपका आगे जितना भी आप टॉपिक, जितना भी थ्योरम या जितना भी क्वेश्चन कीजिएगा सारा का बेस यही है। ये इसके अलावा आप आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप ये समझ गए अपने लाइफ में कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, अगर ये समझ गए क्वेश्चन में यूज करने का मतलब है कि आपको ये चीज मानना होगा क्या कि हम जो इसका प्रॉपर्टी बताए थे, क्लोजर जो होता है वो क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एस है तो ए ऑपरेशन बी बी एस में होना चाहिए। ये चीज लगाना होगा। ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये इसका जो हम सिंबल में जो मैथमेटिकल डिफिनीशन लिखे हैं अगर वो आपको मालूम है तो आपको यूज करना वो काफ़ी भी आसान हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे।